एक बार फिर से एक नए वीडियो में शुरुआत करते हैं। तो जो हमने अध्याय 5 पढ़ रहे थे वह ख़त्म हो चुका है। तो हम ये अध्याय 15 है। तो अध्याय 15 से बहुत अच्छे खासे सवाल पूछा जाता है 10 नंबर का। इसे खास करके जो ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव बहुत सारा पूछा जाता है, ठीक है। तो लेकिन आज जो है ये पार्ट 1 है, जिससे हमको देखेंगे कि इसमें कौन कौन सा थ्योरी है और सवाल किस तरीक़ा से पूछा जा सकता है, ठीक है। तो अध्याय जो 15 है कहा था कि से जो प्रैक्टा है, प्रैक्टा से जुड़े सवाल को देखेंगे और प्रैक्टा से किसी भी सवाल को हल करने का क्या करेंगे, हम प्रयास करेंगे। और कोई भी सवाल रहेगा तो उसको ठीक ढंग से जो है उसको किस तरीक़ा से हल किया जा सकता है, इसलिए हम कुछ सवाल को भी क्या करेंगे, देखेंगे। तो इसका भाग 1 है, इसमें हम सिर्फ आज जो है सिर्फ थ्योरी पढ़ेंगे। इसका भाग 2 आएगा, उस भाग 2 में इसका ऑब्जेक्टिव देखेंगे और इसके भाग 3 में हम इसके सब्जेक्टिव को देखेंगे जो परीक्षा होता है, ठीक है। तो हम शुरुआत करते हैं इस भाग 1 से, जो प्रैक्टा है। प्रैक्टा क्या होता है इसके बारे में समझाते हैं और सीखते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, प्रैक्टा मतलब क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी। क्या चीज़, प्रोबेबिलिटी। इसका इंग्लिश भाषा है, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। हम मतलब बताते हैं इसका मतलब क्या होता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, हम इसमें किसी चीज़ का भविष्यवाणी करते हैं। क्या करते हैं, भविष्यवाणी। भविष्यवाणी कैसे करते हैं, जैसे आज मैच होगा, क्या होगा, मैच। तो मैच होने से पहले हम पता करते हैं कि कौन जीतेगा। मैच होगा तो क्या करेंगे, पता करना हमको मैच होने से पहले कि कौन जीतेगा। क्या करेगा, कौन जीतेगा, ठीक है। जैसे हमारे पास क्या है, कोई कबड्डी खेल रहा है, क्या खेल रहा है, कबड्डी। तो वो कबड्डी खेल रहा है, लेकिन कबड्डी खेलने से पहले हम पता कर सकते हैं कौन जीतेगा, समझ रहे हैं। जैसे कि इसे एक सिक्का ले लो, पैसा होता है कि नहीं होता है, उसको उछाल लो। हम उसको उछालने के पहले ही बता देंगे क्या आएगा, समझा, ठीक है। कितना क्षमता तुम्हारे पास है, नहीं है दे तुम्हारे पास, हाँ। लेकिन मैथ में क्या होता है, कोई भी चीज़ रियल होता है, अंधा शॉट नहीं होता, समझा। तो ये मैथ बताएगा कि कौन जीतेगा, पैसा आएगा कि बारात आएगा, कबड्डी में कौन जीतेगा, समझा। तो ये मैथ तब बताएगा जब तुम मैथ के हिसाब से लेगा तब, समझा रे। हाँ, तो देखो, तो पता चला प्रैक्टा में क्या पढ़ेंगे। प्रैक्टा में हम क्या करेंगे, किसी चीज़ का भविष्यवाणी करेंगे कि क्या होने वाला है। कुछ प्रैक्टा जो है, जैसे कि से हम बोलेंगे कि आज बारिश होने वाला है, क्या चीज़, आज बारिश होने वाला है, समझ रहे। तो तुम आंकड़ा लगाएगा अंडे। तो इसको मैथ की भाषा में कैसे बोलेगा, आज वर्षा होने वाला, कितना। या तो तुमको अगर पता चल जाए कि वर्षा होवे करेगा तो तुम कह सकता है कि 100% वर्षा होगा, है कि ना। कितना, तुम कह सकता है कि से जो वर्षा होगा वो कितना होगा, 100%, समझा। हाँ, चांस है, वही हम बता रहे हैं, ठीक है। अगर तुमको पता होगा तब, ठीक है। नहीं, अगर हम क्या बोले, अगर तुमको पता हो जाए कि वर्षा आज होबे करेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, तो 100% हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन अगर तुमको पता चला कि वर्षा होगा लेकिन कम सम हो सकता है, 50% के आसपास, समझे रहे। कितना परसेंट के आसपास, 50% के आसपास, ठीक है। अगर कोई मैच हो रहा है, क्या हो रहा है, कोई मैच हो रहा, अगर तुम कहा कि से ये मैच जीतबे करेगा, तो इसका मतलब क्या चीज़, 100% का आ रहा है कि ना। उसके बाद देखो, ऐसा बहुत सारा चीज़ है कि ना, जिसको कोई काम अंदाज़ा लगाया। जैसे कि ये बोर्ड अभी है, ठीक है, यहाँ देखो, ठीक है, क्या है, ये बोर्ड है। हम अंदाज़ा लगा रहे हैं कि ये बोर्ड रहते रहते एकाएक फट जाएगा, समझा। फट सकता है कि नहीं सकता है, नहीं फट सकता है, ठीक है। देखो, जैसे एकाएक भूकंप आ जाता है वैसे, ठीक है, प्राकृतिक का है, हो सकता है कि नहीं। तो अगर ये अपने खुद से फट जाए, क्या करे, खुद से कुछ कारणवश क्या करे, हमको खुद से फट जाए। तो अगर हम एक आंकड़ा लगा रहे हैं कि इसमें संभावना 40% है, 50% है, समझ रहे। किसी चीज़ का संभावना 20% है, किसी चीज़ का संभावना 10% है। कितना है, 20%, 10%। तो देखो मैथ में जो परसेंट होता है उसका मतलब होता है 100, समझ रहे। कितना, 100। तो देखो, तो ये किसका था, अगर किसी चीज़ का 100% है तो 100 परसेंट मतलब नीचा 100, कते आया, 1, समझ रहे। ये 50 है, परसेंट मतलब 100, 50 दूना 1/2 आएगा, काट के 0 पॉइंट कुछ आएगा, है कि नहीं आएगा। ये 20 बटे कते हैं, 100, 20 पंचे 100, 1/5, तो 0.2 करके कुछ आएगा। ये कहते हैं 10/100, काट के 1/10,
10, तो 0.1 आएगा। समझा? बोलो आप हमको समझा क्या रहे हैं, क्या चीज़ समझा क्या रहे हैं? तो देखो हम तुमको ये समझा रहे हैं कि खास करके ध्यान देना ऑब्जेक्टिव बनाने को। तब मैथ में जो है, हाँ सब्जेक्टिव बनाना, मैथ में जो खास करके क्या चीज़, खास करके ये जो परागता होगा, परागता का मान देखो 1 आया है। कितना आया है? ये 0.5 आया है। किसी का 2 आया है, बता दे। अगर 0% लेंगे, 0% नहीं हो सकता, 1% लेंगे, 2% लेंगे, 5% लेंगे, तो परागता का मान 1 ही आ सकता है, 2 नहीं आ सकता है। समझा? परागता का कौन कितना आएगा? 1 ही। देखो 1 है, 0.5 1 से कम में है कि ना, 0.2 0.1 है कि ना, तो परागता जो होगा वो कितना होगा? 1 से कम। समझा? 1 हो सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता, 1 हो सकता है, लेकिन 1 से ज़्यादा परागता नहीं हो सकता। हम बोलेंगे किसी चीज़ की परागता 5 है, क्या हो सकता है? हो सकता है रे? हाँ नहीं हो सकता। समझा? परीक्षा में पूछता है 5 किसी चीज़ का परागता हो सकता है, का ना नहीं। समझा? परागता जब भी होता है तो 0 और 1 के बीच में होता है। समझा? 0 और 1 के बीच में होता है। ठीक है, याद रहे घंटे, परागता नहीं होता। परागता जब भी होगा क्या होगा? परागता जब भी होगा कितना होगा? 0 और 1 के बीच में होगा। समझा? बीच में होगा। ठीक है, समझा? उसका देखो क्या परागता माइनस वाला हो सकता है? माइनस वाला क्या होगा? नहीं होगा। समझा? क्या क्या कि 0 और 1 के बीच में माइनस नहीं आता है। समझा? 1/5 लिखा हुआ था कि नहीं लिखा हुआ था? हाँ, क्या 1/5 हो सकता है परागता? बोलो हाँ, नहीं होगा। 1/5 को काटेंगे कहते हैं 0.2 आएगा, तो 0.2 1 और कितना? 0 और 1 के बीच में है कि ना? समझा कि नहीं समझा? ठीक है, तो इस बात को याद रखना है। तो परागता किसे कहते हैं? तो इसमें हम क्या करते हैं, किसी चीज़ का, कोई घटना का भविष्यवाणी करते हैं। किसी चीज़ नहीं कर सकते हैं, अब धीरे धीरे उस पर आ रहे टॉपिक पर। ठीक है, हम किसी घटना की भविष्यवाणी करते हैं, जैसे वर्षा होने वाला है या नहीं होने वाला है। समझा? ठीक है, या आज भूकंप होगा कि नहीं होगा, कोई भी चीज़ होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो कोई भी घटना है उसका अगर परागता निकालेगा तो परागता 0 और 1 के बीच में ही हो सकता है। समझे? कुछ परागता है कि संभव है, कुछ परागता है कि से असंभव है। कुछ चीज़ का परागता निकालना क्या है? संभव है। कुछ चीज़ का परागता निकालना क्या है? असंभव। ऐसा कौन कौन सा चीज़ है जिसका परागता निकालना असंभव है? तो हम जब सवाल देखेंगे उस समय देख लेंगे, लेकिन कुछ देख लो। हम बोलेंगे आदमी जिंदा सब दिन रह सकता है। समझा? तो क्या इसका परागता निकाल सकता है? ये असंभव है, ये गलत बात बोला है कि ना? आदमी सब दिन जिंदा नहीं रह सकते। इसकी जो संभावना है क्या है? असंभव है, इसका परागता नहीं निकल सकता है। तो कुछ ऐसा है जिसका परागता नहीं निकल सकता है, हम देखेंगे उसमें जब सवाल करेंगे तब। तो हम परागता से जुड़े कुछ शब्द को भी देखेंगे, तो ध्यान से सुन लो एक बात। क्या चीज़? अगर ये शब्द समझ में नहीं आए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। समझा? जो परागता है, अभी हम परागता से जुड़े कुछ शब्द को पढ़ेंगे। समझ? ठीक है, अगर वह सब शब्द समझ में नहीं आया है कोई दिक्कत की बात नहीं है, समझ में आया तभी क्या है, ठीक है, क्योंकि इससे सवाल बहुत इजी बनता है। ये शब्द का कोई ज़रूरी उतना नहीं है, छोटा मोटा ज़रूरी है। ठीक है, सवाल बहुत ही ईजी है, कोई खास भारी इसमें सवाल पूछा नहीं जाता है। तो हम सवाल को देखेंगे, लेकिन हम इससे जुड़े इसमें कुछ शब्द को क्या करेंगे, हम देखते हैं कि ये सब शब्द क्या चीज़ होता है। इसके बारे में क्या करते हैं, हम पहले पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास पहला शब्द है प्रयोग। क्या चीज़? प्रयोग। प्रयोग क्या होता है? जैसे हम कोई काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? कोई काम कर रहे हैं। अभी हम इतना बता रहे हैं, है कि नहीं, या कुछ लिख रहे हैं, या कोई चीज़ नया बन रहा है कि नहीं, तो आदमी क्या करता है? कुछ ना कुछ प्रयोग करता है। तो मैथ की भाषा में उसको कार्यकलाप कहते हैं। तो क्या कहते हैं? कार्यकलाप। हाँ, हम क्या कर रहे हैं? कोई चीज़ के बारे में कोई चीज़ कर रहे हैं। जैसे अभी हम कुछ कर रहे हैं, है कि नहीं, कुछ काम कर रहे हैं, तो ये काम मैथ की भाषा में क्या होगा? कार्यकलाप। ठीक है, कि तो दूसरी भाषा में हम जो भी क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, और ये जो काम कर रहे हैं इसका जो परिणाम प्राप्त होगा, क्या होगा? परिणाम प्राप्त
उसी को हम क्या कहते हैं, मैथ की भाषा में प्रयोग कहते हैं। जैसे हम क्या कर रहे हैं, कुछ ना कुछ कर रहे हैं, इससे हमको जो भी कुछ रिजल्ट मिलेगा इसको हम क्या कहेंगे, प्रयोग कहेंगे। ठीक है, अगर तुम कुछ काम किया उसका कुछ रिजल्ट नहीं निकला तो वो कोई प्रयोग नहीं हुआ, समझा। ठीक है, जैसे हम इस कुर्सी को क्या कर रहे हैं, यहाँ से उठा करके यहाँ ला रहे हैं, है कि ना। हम कुछ काम किए, मेरा प्रयोग क्या निकला, मेरा परिणाम क्या निकला कि कुर्सी अपना स्थान को क्या किया, बदल दिया। लेकिन ये चीज़ यहीं पे है, समझा। हम काम कर रहे कि नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये अपना कुछ परिणाम नहीं दे रहा है, तो इसका मतलब हम कुछ प्रयोग नहीं कर रहे हैं। समझ रहा है कि समझ रहा है? ठीक है, तो प्रयोग मतलब क्या हो गया कि प्रयोग मतलब वही वाक्य से अगर हम कोई काम करते हैं उसमें कुछ ना कुछ क्या होना चाहिए, परिणाम हमको प्राप्त होना चाहिए, उसको हम क्या कहेंगे, प्रयोग। तो ठीक है, तो हमारे पास पहला शब्द क्या होगा, प्रयोग। हमारे पास दूसरा शब्द है अभिप्रयोग। क्या चीज़, अभिप्रयोग। तो अभिप्रयोग क्या चीज़ है, किसे हम कोई काम करेंगे, ठीक है, तो जैसे प्रयोग है वैसे ये क्या है, अभिप्रयोग है। लेकिन अभिप्रयोग शब्द वहाँ पे यूज होगा जहाँ पे हमको एक से ज़्यादा क्या करेगा, रिजल्ट निकलेगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि एक से ज़्यादा रिजल्ट निकलेगा, होते आपको रिजल्ट होगा तब भी तुम उसको अभिप्रयोग कर सकता है। हम क्या बोले, ऐसा कोई काम करना, क्या चीज़, ऐसा कोई काम करना है जिसमें रिजल्ट चाहे एक हो और चाहे एक से क्या हो, ज़्यादा हो। ज़्यादा के एक हो, मैथ की भाषा में अधिक हो, समझा। इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे अभिप्रयोग। जैसे कि एग्जांपल के हम बताए किसे, एक सिक्का को तुम 10 बार उछाल लो, कितना बार, 10 बार, तो रिजल्ट ज़्यादा आएगा कि नहीं आएगा, तो रिजल्ट सब बार क्या आएगा, हमको अलग अलग आएगा। तो एक से ज़्यादा रिजल्ट आया है कि नहीं, हम इसको क्या देंगे, हम अभिप्रयोग देंगे। ठीक है, तो पहला शब्द हमने क्या पढ़ा, याद रखना कि सब सबसे संपर्क है, प्रयोग से संपर्क, अभिप्रयोग। जितना नीचे पढ़ाएंगे सब सबसे संपर्क है, तो ध्यान से पढ़ते जाओ। ठीक है, तब प्रयोग में क्या पढ़ाए हम कि कोई भी काम करेंगे उसमें जो भी रिजल्ट आएगा उसको क्या कहेंगे, हम प्रयोग कहेंगे। अभिप्रयोग किसको कहेंगे, जो भी प्रयोग करेंगे अगर उसमें प्रयोग उसका जो रिजल्ट है कहे तो परिणाम हिंदी भाषा में उसका एक आएगा, चाहे एक से अधिक परिणाम आएगा, हम उसको क्या कहेंगे, अभिप्रयोग कहेंगे। ठीक है, हमारे पास तीसरा शब्द है यादृक्ष प्रयोग। क्या चीज़, यादृक्ष, समझे, यादृक्ष प्रयोग। ये क्या होता है, तो इसको बेसी जब पढ़ने लगता है यादृक्षा कहा जाता है, समझा। ठीक है, लेकिन यादृक्ष को क्या कहो, यादृक्ष। ये यादृक्ष क्या होता है, देखो हम कोई काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हम कोई क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उसमें कोई काम करेंगे तो कुछ ना कुछ रिजल्ट आएगा, होगा कि नहीं होगा, सुन रहे हैं, क्या होगा, कुछ ना कुछ रिजल्ट आएगा। लेकिन अगर हम उसमें से बिना देखे काम कर रहे हैं, कुछ ना कुछ रिजल्ट निकल रहा है, हम क्या कर रहे हैं, एक भविष्यवाणी कर रहे हैं। कैसे, देखो एक बॉक्स ले लो, वो बॉक्स में सब रंग के गेंद भर दो, क्या कर लो, सुन रहे हैं, एक बॉक्स ले लो, क्या ले लो, एक बॉक्स ले लो, उस बॉक्स में क्या कर दो, सभी रंग का गेंद भर दो। तो हम आँख इधर कर रहे हैं, लेकिन इधर से कोई काम करके क्या कर रहे हैं, इधर से बॉल निकाल रहे हैं, तो रिजल्ट आ रहा है, लेकिन ये रिजल्ट में क्या आ रहा है पता, समझ रहे, एक भविष्यवाणी, क्या कर रहे हैं, भविष्यवाणी। तो जहाँ भी यादृक्ष शब्द आएगा तो समझना कि क्या कर रहा है, एक भविष्यवाणी कर रहा है, सुन रहे। ठीक है, क्या करेगा, भविष्यवाणी। हमारे पास चौथा शब्द है, क्या चीज, प्रतिदर्श। इसमें क्या होगा, देखो ध्यान से, जब कोई हम प्रयोग करेंगे, क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे, उस प्रयोग से हमको कुछ ना कुछ रिजल्ट निकलेगा, निकलेगा अंडे। ठीक है, तो उस रिजल्ट में क्या सब निकला है उसको तुमको दिखाना है, क्या करना है, दिखाना। सुना कि जब कोई हम प्रयोग करेंगे उस प्रयोग से कुछ ना कुछ क्या आएगा, हमको रिजल्ट आएगा। जो रिजल्ट आएगा हम क्या करेंगे, उस चीज़ को दिखाएंगे, क्या करेंगे, दिखाएंगे। उस रिजल्ट को क्या कहते हैं हम, प्रतिदर्श समष्टि, समझे, प्रतिदर्श समष्टि। जैसे किसे समझो, हमने एक सिक्का को उछाला, क्या किया, एक सिक्का को उछाला, तो उस सिक्का में जो सब चीज़ आया है हम उसको क्या करेंगे, वहाँ पे दिखा देंगे। तो हम उसको मतलब क्या चीज़, हम वहाँ पे लिख रहे हैं प्रतिदर्श समष्टि। कैसे, देखो जैसे कि हमारे पास एक सिक्का ही है, ठीक है, इसको हमने उछाला, या तो हेड आएगा, हेड समझता है, ठीक है, भारत पैसा नहीं जानती है, हाँ, या तो हेड आएगा या क्या आएगा, टेल आएगा। लेकिन ये जो हेड टेल आया है इसको तुमको दिखाना है, समझे, कैसे दिखाना है। तो जब भी हम प्रतिदर्श समष्टि लिखेंगे हम NS करके लिखेंगे, क्या करके, NS करके। प्रतिदर्श समष्टि को हम इसी से क्या करते हैं, सूचित करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या सब आया, जब हम सिक्का को उछाले हैं तो एक वो हेड आया, एक वो कितना आया है, टेल आया है, तो हम इसको दिखा दिए, इसका मतलब ये क्या है, प्रतिदर्श समष्टि है। समझा इतनी बात। फिर से एक बार देख लेते हैं क्या चीज़, हम जो कुछ भी प्रयोग करेंगे
उस प्रयोग को क्या करेंगे, जो सब चीज़ पे रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को क्या करेंगे हम, एक जो सब चीज़ आया है उसको क्या करेंगे हम अच्छा तरीका से उसको दिखा देंगे। अब जो वो दिखाए हैं वही क्या है हमको प्रतिदर्श समष्टि। प्रतिदर्श समष्टि को हम NS करके क्या करते हैं हम सूचित करते हैं, इसीलिए हमने लिखा है NS बराबर क्या चीज़, NS बराबर, ठीक है। तो जो सब रिजल्ट आया क्या आया, एक सिक्का को हमने उछाला था हेड और टेल, ठीक है। तो ये हमको अलग अलग हो सकता है, ठीक है। जब हम सवाल पढ़ेंगे तब देखेंगे किसे, जब एक सिक्का क्या कहते हैं जो छग्गी होता है उसको मैथ की भाषा में पासा कहते हैं, पासा को उछालेंगे तो उसमें क्या सब आएगा, हम ऐसे क्या करेंगे उसको हम दिखाते हैं, ठीक है। तो हमने क्या बताया किसे, जैसे एक क्या करते हैं जो छग्गी होता है उस छग्गी को उछालेंगे कुछ ना कुछ आएगा, उसको मैथ की भाषा में क्या कहते हैं पासा कहा जाता है। तो जैसे छग्गी को उछालेंगे कुछ ना कुछ आएगा, तो जो कुछ भी आएगा हम NS करके क्या करेंगे उसको हम दिखा देंगे, ठीक है। इसका मतलब क्या किया हम, वो प्रतिदर्श समष्टि क्या किया हम उसको बना करके एक सेट के रूप में क्या किया हमने उसको दिखा दिया, ठीक है। आगे देखो हमारे पास है घटना, क्या चीज, घटना। ये घटना क्या चीज होता है तो ध्यान समझो, किसे, घटना। तो घटना तुम जानबे करता है कि ना जानता है, देखो हम बताते हैं क्या चीज घटना। तो जो प्रतिदर्श समष्टि है क्या चीज है, प्रतिदर्श समष्टि। प्रतिदर्श समष्टि में क्या था, जो सब प्रयोग किए थे हम उसको रिजल्ट बना क्या किया उसको एक सेट के रूप में लिख दिए है कि ना। तो जो घटना है वो प्रतिदर्श समष्टि का जो प्रत्येक होगा उपसमुच्चय, ध्यान समझो, उसको जो सब चीज़ है जैसे कि से इसमें हेड और टेल आया है कि नहीं, हम इसमें जो नंबर लिखे हैं S, क्या लिखे हैं नंबर S लिखे कि नहीं लिखे हैं। इसमें तुम जब घटना होगा कोनो चीज इसमें तो NB NC ND मतलब ABCD के कुछ भी लिख सकता है, समझा। वही क्या होगा हमको घटना होगा, ध्यान समझो किसे, हमने कुछ भी प्रयोग किया उस प्रयोग से कुछ ना कुछ रिजल्ट आया, उस रिजल्ट को क्या किया हमने NS करके क्या किया दिखाया है कि नहीं। हम उसको प्रतिदर्श समष्टि किए, लेकिन इस प्रतिदर्श समष्टि में इसको हम क्या करते हैं एक सेट रूप और बनाएंगे, ठीक है। एक रूप क्या करेंगे, एक सेट का रूप और बनाएंगे। उस सेट के रूप में जहाँ पे NS लिखा हुआ है यहाँ पे तुम ABCD का कोई भी लेटर लिख दो, इसका मतलब क्या हो हमको वह घटना होगा। तो उसको क्या कर सकता है ABCD क्या कर सकता है, तुम A से लेकर के Z तक कोई भी संख्या दी, क्या चाहिए A से लेकर Z तक जितने भी है अल्फ़ाबेट संख्या रखना, सभी से तुम क्या कर सकता है उसको सूचित कर सकता है, ठीक है। तो हमने पढ़ा था कि जो प्रयोक्ता था क्या था, प्रयोक्ता, सुना दे क्या चाहिए प्रयोक्ता। तो प्रयोक्ता का आता है सूत्र लिखने के लिए, क्या चाहिए सूत्र लिखने के लिए ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। तो क्या सवाल पूछा जाता है प्रयोक्ता से, प्रयोक्ता से यही पूछा जाता है किसे, यदि कोई घटना ई घटित हो रहा है, क्या हो रहा है, यदि कोई घटना ई घटित हो रहा है मतलब कोई घटना है, उस घटना को क्या किया हम बोले थे अभी क्या चीज, कोई घटना होगा उसको क्या कर सकता है ABCD का कोई भी लेटर से दिखा सकता है, हम जान रहे हैं, हाँ कुछ भी ले सकता है। लेकिन तुम्हारा किताब ने क्या लिखा है खास करके ई लिखा हुआ, ठीक है। तो अगर कोई घटना हो रहा है, क्या हो रहा है घटना हो रहा है, तो उस घटना की प्रयोक्ता जो होगा क्या होगा प्रयोक्ता, उसका फार्मूला क्या होगा, क्या चीज फार्मूला। तो ध्यान समझो किसे, ठीक है। तो प्रयोक्ता का जो फार्मूला होगा प्रयोक्ता बराबर तो P प्रोबेबिलिटी ई क्या कोई घटना हो रहा है, समझा, ठीक है। आप ध्यान समझो जितना सारा घटना होगा उसमें टोटल के टोटल जितने रिजल्ट आएगा, सुनना ध्यान से रहे, ठीक है। जो भी घटना होगा उस घटना में जितने टोटल के टोटल रिजल्ट आएगा उसको नीचे लिखना है, क्या करना है उसको नीचे लिखना। तो हम उसको टोटल के टोटल, हाँ ठीक है, तो P प्रोबेबिलिटी S, ठीक है। दूसरा बात क्या होगा N और क्या होगा E, ठीक है। तो दिस हाँ, तो अब E क्या है तो ध्यान समझो, हम क्या बताए किसे, जितना भी टोटल के टोटल रिजल्ट आएगा सबको कितना लिखेगा उसको नीचे में, ठीक है NS करके, और उसमें से जिसके बारे में पूछा है उसको क्या करेगा ऊपर लिखेगा, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल तुमको बताएगी, सभी हम एग्जाम्पल बहुत सारा देखेंगे, ठीक है। जैसे कि कोई घटना हो रहा है, जैसे हम एक सिक्का को उछाल दिए तो कोई काम किए है कि नहीं, काम नहीं किए रहे, हाँ कोई काम किए, इसका रिजल्ट आया, क्या आया रिजल्ट, रिजल्ट के तो परिणाम आया, परिणाम क्या आया, हम सिक्का को जैसे उछाले या तो हेड आ सकता है या क्या आ सकता है टेल आ सकता है कि नहीं। तो ध्यान समझो, तो टोटल जो रिजल्ट आने की संभावना है क्या है, टोटल जो रिजल्ट आने की संभावना है या तो हेड आएगा या कितना आएगा टेल। तो संभावना 2 है, कितना है 2 है, लेकिन पूछेगा तुमसे, क्या पूछेगा किसे, हेड आने की क्या संभावना है, क्या चीज हेड। तो जिसका पूछेगा उसको ऊपर रखना है
और जिसका टोटल रहेगा उसको क्या करना, हमको नीचे रखना। ठीक है, समझा? तो ध्यान समझो एक बार किसे, जैसे कि हम तुमको बताया किसे एक सिक्का है, क्या है, एक सिक्का। ठीक है, एक सिक्का को उछाला जाता है, उछाला जाता है, तो हेड आने की क्या परखता है? तो ध्यान समझो, जब हम सिक्का को उछालेंगे, क्या चीज, सिक्का को, तो ध्यान समझो, एक सिक्का को उछालने पर तो देखो क्या सब आ सकता है, या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है कि नहीं? तो घटना कितना आ सकता है, टोटल का टोटल 2 आ सकता है। तो टोटल घटना जो है यहाँ पर हम लिख देंगे, जो परिणाम आएगा, क्या चीज, परिणाम, वह हमको 2 आ सकता है। कितना आ सकता है, 2 गो, है कि नहीं? ठीक है, उसका देखो हम जिसके बारे में पूछेंगे, तो किसके बारे में पूछे हैं, हेड आने की क्या रखता है, तो जिसको कहेगा अगर हम क्या करेंगे, ऊपर रखेंगे। ठीक है, तो देखो, तो यहाँ हम लिखेंगे हेड आने की परखता। ठीक है, तो देखो हेड आने की परखता, फॉर्मूला क्या है, तो पी प्रोबेबिलिटी ई बराबर, तो ध्यान समझो, तो अभी नहीं लिखो, खाली लिखो कि हेड आने की परखता कितनी है। ठीक है, तो हेड क्या बह सकता है, इसमें हेड बताओ क्या है, एक है, तो हेड आने की संख्या कितने होगा, एन ई कितना हो जाएगा। ठीक है, होगा ना देख रहे। ठीक है, आप निकालो प्रोबेबिलिटी, तो पी प्रोबेबिलिटी ई बराबर एन ई बटा कितने हो जाएगा, एन एस। ठीक है, तो एन ई के मान कहते हैं 1 और एन एस के मान कहते हैं 2। एन एस मतलब टोटल, किधर गया रे, ये टोटल वाला है एन एस। ठीक है, टोटल कहते हैं 2, तब मतलब उसका आधा चांस है कि उसका जो है हेड आ सकता है। कितना चांस है, आधा चांस है। 1/2 मतलब क्या हो गया, आधा। देखो इसमें जब परसेंटेज लगाएगा तो 100 से गुना करना पड़ता है। ठीक है, 100 से गुना करो इसमें, तो 2 काटो कितने हो जाएगा, 50। तो ये 50%, कितना है, 50, मतलब 50% चांस है कि वह हेड आ सकता है। लेकिन तुमको ये सब नहीं निकालना, कितना होगा, खाली 1/2। ठीक है, अभी हम सवाल को देखेंगे, अभी हम सिर्फ फार्मूला जान रहे हैं, क्या चीज़, इसको निकालने की क्या फार्मूला है। तो हमने एक फार्मूला जाना, ये वाला, क्या चीज़, पी प्रोबेबिलिटी ई बराबर एन ई और एन एस। तो क्या चीज़, इधर देखो, तो ये 0 हम जो बताए थे कि जब भी परखता आएगा 0 और 1 के बीच में आएगा, है कि नहीं? तो ध्यान समझो, हाँ, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इसका, हाँ ठीक है, हाँ, इसका मतलब है कि जब भी परखता आएगा 0 और 1 के बीच में आएगा। समझा? ठीक है, इसके बारे में पूछा जाता है परीक्षा में, डायरेक्ट यही दे देता है कि पूछता परखता का क्या सही व्यापक रूप है। ठीक है, तो यही इसका व्यापक रूप है, 0 और 1 के बीच में हमको कर सकता है, आ सकता है। ठीक है, इसके बाद देखो हमारे पास दूसरा है, क्या चीज़, दूसरा, अगर घटना हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या बता रहे हैं, अगर घटना हो रहा है लेकिन हम फिर बताए किसे, घटना नहीं हो रहा है। समझे, घटना हो रहा है और घटना नहीं हो रहा, इसका मतलब क्या होगा, देखो ध्यान से, अगर तुमको कोई कलम एगो दिया अब फिर ले लिया, तो तुम्हारे पास पूछेगा कितना बचा, 0, कितना बचा, 0। लेकिन तुमको याद रखना, क्या याद रखना, किसे, अगर कोई घटना हुआ लेकिन कह रहा है कि फिर घटित नहीं हुआ, तो इसकी जो परखता होगा वह होगा 1। कितना होगा, 1। सुनंडे, मैथ की भाषा में अगर कोई घटना हुआ और फिर कोई घटना नहीं हुआ, ठीक है, तो उसका जो परखता होगा कितना होगा, 1। घटना नहीं होने की परखता को हम PE डैश लिखते हैं। समझा? ठीक है, हम दूसरा बात लिख रहे हैं कि जो परखता है, क्या है, परखता, ठीक है, क्या चीज़, परखता, परखता में घटना अगर होगा, क्या होगा, होगा, तो हम P प्रोबेबिलिटी ई लिखेंगे। ठीक है, अगर परखता में घटना नहीं होगा, क्या होगा, नहीं होगा, तो हम P प्रोबेबिलिटी ई डैश लिखेंगे। ठीक है, क्या चीज़, ई डैश ऐसे करके, ये दोनों का जोड़ करेंगे, क्या करेंगे, जोड़, तो हमको उसका 1 के बराबर आएगा। ठीक है,
तो P प्रोबेबिलिटी E प्लस P प्रोबेबिलिटी, मतलब कि घटना ये नहीं हुआ, मतलब एक हाथ से लिया एक हाथ से छीन लिया। इसका मतलब मैथ की भाषा हम उसको कितना कहेंगे, हम उसको हम 1 कहेंगे। ठीक है, इस बात को क्या करना हमको याद रखना। ठीक है, हम पहले बताए थे कि असंभव घटना की प्रायिकता 0 होता है। ये भी परीक्षा में 12 पूछ लिया है किसे, असंभव घटना की प्रायिकता कितना होगा, तो 0 होगा। समझा। जैसे हम तुमको बताया किसे, जो मनुष्य है वह कभी भी नहीं मर सकता है, समझा, तो इसकी प्रायिकता नहीं निकाल सकता, इसका कितना हो जाएगा 0, क्योंकि इसका प्रायिकता नहीं निकलेगा। ठीक है, समझ गए। लेकिन जो निश्चित घटना होगा, क्या होगा, निश्चित घटना, उसकी प्रायिकता 1 होगा। कितना होगा, 1 होगा। समझा, जब भी निश्चित, क्योंकि फिक्स कर दिया है कि ना। जैसे हम बोले कि आज 100% बारिश होबे करेगा, तो 100% बारिश होने का मतलब निश्चित कर दिया है कि ना, तो इसका मतलब उसकी जो घटना होगा कितना प्रायिकता होगा, हमको 1 होगा। समझा। तो अब हम सवाल की तरफ चलते हैं, सवाल को देखते हैं और सवाल कैसे कैसे पूछा जा सकता है। ठीक है, देखो अब हम पढ़ते हैं कि जो सवाल है, सवाल बनाने का क्या तरीका है, यहाँ से अच्छा से पढ़ना। ठीक है, क्योंकि यही से क्या करता है, सवाल सब्जेक्टिव बनता है। ठीक है, तो ध्यान से पढ़ो। हम पढ़ रहे हैं सवाल बनाने का जो सब टिप्स है, तो इससे कितने तरीका से सवाल पूछा जा सकता है, सभी को क्या करेंगे, हम कवर करेंगे। इसमें 3 तरीका से सवाल पूछा जाता है, एक सिक्का से, एक पासा से, एक ताश से, समझा, और एक तो गेंद से। किससे, गेंद से। तो 4 तरीका से क्या करेगा, सवाल पूछा जाता है। एक पहला सिक्का है, दूसरा पासा है, तीसरा ताश है, और चौथा क्या है, गेंद से। ठीक है, और अलग अलग तरीका से पूछा जाएगा, तो लेकिन बनाना है क्या, यही तरीका। ठीक है, तो ध्यान समझो और सीखो। तो पहले हमारे पास है सिक्का, क्या चीज़, सिक्का। ठीक है, इस सिक्का को देखते हैं कि सवाल कैसा आ सकता है। ठीक है, तो आपसे सिक्का सवाल कैसा पूछा जा सकता है, तो आपसे देखो पहला सवाल क्या पूछेगा, पहला तरीका से क्या सवाल बन सकता है। तो पहला तरीका यही किसे, आपके पास एक सिक्का दिया जाएगा, उसको कहेगा उछालने के लिए। ठीक है, तो जब आप एक सिक्का को, किसको, एक सिक्का को उछाला जाता है। ठीक है, उछाला जाता है, तो देखो, तो जब एक सिक्का उछालेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, क्या चीज़, रिजल्ट। तो रिजल्ट के तो परिणाम, समझा दे, परिणाम। तो एक सिक्का ले लो और उसको उछाल लो, क्या कर लो, उछाल लो, उसमें रिजल्ट क्या सब आएगा, तो उसमें रिजल्ट आएगा एक भारत और एक क्या चीज़, बोलो ने, पैसा आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन मैथ के भाषा में उसको क्या कहेंगे, एक हेड आएगा, एक क्या आएगा, टेल। समझा दे, एच मतलब हेड और टी मतलब टेल। ठीक है, यहाँ में लिख दिया। ठीक है, हेड और टेल। ठीक है, भारत पैसा नहीं जानता है, भारत पैसा। ठीक है, तो देखो, तो कितना संभावना बन सकता है, 2। इससे कैसे सवाल पूछा जा सकता है, क्या चीज, इससे सवाल बनने का क्या चांस है, कैसे बनेगा सवाल, तो पूछेगा किसे, आप बताइए किसे, एक सिक्का को जब उछालेंगे तो हेड आने की क्या प्रायिकता है, क्या चीज, हेड आने की क्या प्रायिकता है, तो कैसे बनाएंगे, देखो ध्यान से। ठीक है, तो सवाल क्या बना, सवाल बना किसे, एक सिक्का को। ठीक है, एक सिक्का को उछाला जाता है। ठीक है, एक बार कहेगा तो ऐसे बनाना, एक कहेगा तो ऐसे करना, एक सिक्का को उछाला जाता है। ठीक है, तो हेड आने की क्या चीज, हेड आने की प्रायिकता, तो ध्यान समझो कैसे बनाना है। ठीक है, प्रायिकता तो कैसे बनाएंगे, तो पहले हम देखेंगे किसे प्रायिकता क्या होगा, हम तो लिखना नहीं चाहते हैं, तो देखो, तो पहले तुमको क्या करना है, पहले उसमें रिजल्ट लिखना है कि जब एक सिक्का को उछालिएगा तो उसमें क्या सब रिजल्ट आ सकता है। ठीक है, तो देखो ध्यान से, तो यहाँ लिखेंगे कि सिक्का को उछालने पर क्या चीज, एक लिखना, एक सिक्का को उछालने पर परिणाम, क्या चीज, परिणाम हम बताए थे। तो यहाँ लिखेगा NS, क्या चीज लिखेगा, NS। टोटल कितना आएगा, क्या चीज, टोटल। ठीक है, तो हेड और क्या आएगा, टेल आएगा। ठीक है, क्या आएगा, हेड और टेल, तो 2 आया, कितना आया टोटल, तो टोटल परिणाम हमको कितना आया, 2 आया। ठीक है, तो सवाल क्या पूछा है कि हेड आने की प्रायिकता क्या है, तो इसके नीचे हम लिखेंगे हेड आने की प्रायिकता। ठीक है,
तो ध्यान समझो, तो यहाँ क्या लिखेंगे, पी प्रोबेबिलिटी ई बराबर। तो देखो अगर आप हिंदी में लिखेगा, क्या चाहिए हिंदी में, तो करेक्ट था। हम अभी दोनों में लिख रहे थे कि समझने के लिए, ठीक है। अनुकूल परिणाम क्या चाहिए, अनुकूल परिणाम परिणाम, इसको शॉर्टकट में क्या चाहिए, एनी बट कुल परिणाम क्या चाहिए, कुल परिणाम क्या चाहिए, एन और क्या चाहिए एस, ठीक है। तो देखो तो अनुकूल परिणाम मतलब किसे, एनी। तो एनी मतलब जिसके बारे में पूछा जाता है, क्या चाहिए, एनी मतलब जिसके बारे में पूछा जाता है। अभी किसके बारे में पूछ रहा है, हेड के बारे में। तो बताओ इस सिक्का में उछाला तुम, हेड क्या बार आया है, एक बार आया है कि नहीं। तो एक को ऊपर लिखेंगे, और ये कुल परिणाम मतलब किसे, उछाला तुम रिजल्ट करते हैं, टोटल 2 आया है। तो इसको क्या करेंगे हम, ऐसे क्या करेंगे, इसको हम बना लेंगे, ठीक है। तो इसको एक बार लिख लो और आगे समझाते हैं। दूसरे तरीका सवाल कैसे पूछा जा सकता है, आपको कहेगा किसे, अभी तक हमने एक सिक्का को उछाल रहा था, कितना सिक्का को, एक सिक्का को। कहेगा कि 2 सिक्का को, कितना, 2 सिक्का को एक बार उछालने पर क्या चाहिए, एक बार उछाला जाता है। तो देखो ध्यान से, रिजल्ट क्या आएगा, क्या चाहिए, रिजल्ट। तो परिणाम क्या आएगा, तो देखो 2 सिक्का, 2 सिक्का को एक बार क्या करते, उछालते हैं। तो देखो, तो ध्यान समझो, हमारे पास कितना सिक्का है, 2, समझे। तो या 2 सिक्का को उछालेंगे, या तो दोनों में एक बार हेड हेड चले आएगा। आ जाओ तुम पढ़ा लो, क्या आ जाएगा, हेड हेड आ जाएगा। या तो ऐसा हो सकता है कि दोनों में टेल टेल आ जाए, क्या आ जाए, दोनों में टेल टेल आ जाए, पैसा पैसा है कि ना। या तो दूसरा हो सकता है, एगो में हेड आए दूसरा में टेल आ जाए, हो सकता है, समझ रही, हाँ। या तो एगो में टेल आ जाए दूसरा में क्या आ जाए, हेड आ जाए। इसके बाद और कुछ नहीं आ सकता है। और क्या कुछ दिमाग में सोच रहा है, कुछ आ सकता है, नहीं। तो टोटल के टोटल जो परिणाम आएगा कितना आएगा, टोटल परिणाम कितने हुआ, 4, समझा, कितना आ जाएगा। तो इससे सवाल अलग अलग तरीका से पूछा जा सकता है, क्या है, क्या कि परिणाम इसमें क्या गो है, 4 गो है। तो सवाल भी अलग अलग तरीका से बन सकता है। कैसे, कहेगा कि 2 सिक्का को उछालने पर सिर्फ क्या चीज, सिर्फ हेड आने की क्या प्रक्रिया होगा, क्या चीज, हेड, समझे। सवाल क्या पूछा, किसे, 2 सिक्का को उछालने पर हेड, सिर्फ हेड क्या चाहिए, सवाल को पकड़ना है, सिर्फ हेड आने की प्रक्रिया, समझे, प्रक्रिया क्या होगा। तो क्या बोला है, खाली हेड बोला कि नहीं बोला है। तो देखो ध्यान से, तो क्या लिखेगा, तो 2 सिक्का को एक बार उछालने पर, ठीक है, एक बार के बाद दोनों सिक्का एक बार उछाल रहा है, समझा, उछालने पर। तो देखो परिणाम क्या आएगा, हाँ एक नहीं होने का तो ये उतनी पड़ेगा। परिणाम क्या आया, हेड हेड और टेल टेल, हेड टेल और टेल हेड, मतलब टोटल जो रिजल्ट आया कहते हैं। अच्छा, तो सवाल क्या पूछा है, सिर्फ हेड आने की क्या प्रक्रिया होगा, क्या होगा, तो यहाँ लिखेंगे प्रक्रिया बराबर, ठीक है। तो तुम सब विचार में करता है, तो खाली पी लिखेंगे, पी प्रोबेबिलिटी बराबर क्या लिखेगा, एन ई बटे एन एस। एन ई क्या है, जगह बारे में कह रहा है, तो किसके बारे में कह रहा है, ठीक है, सिर्फ हेड आने की प्रक्रिया। तो बताओ इसमें सिर्फ हेड क्या बनाया, खाली हेड एटा बताओ, खाली एक बनाया है, सवाल को पकड़ना है। तो खाली हेड एक के बनाया है, तो परिणाम अगर कहते हैं हेड के एक, और टोटल परिणाम कहते हैं 4। तो अगर खाली कहेगा सिर्फ टेल, क्या कहेगा, टेल, तो सिर्फ टेल एक आया है। अगर कहेगा हेड आने की क्या प्रक्रिया है, क्या चीज, हेड, क्या बोला है, हेड आने की क्या प्रक्रिया, ये सिर्फ नहीं बोला है, खाली क्या बोला है। अगर सवाल दूसरा पूछेगा
कहेगा किसे, दो सिक्का को उछाला जाता है, उसमें हेड आने की क्या प्रक्रिया है, ठीक है। तो तब देखेगा कि हेड क्या टर्म आया है, हेड योम है, हेड योम है, हेड योम है, तो 3 जगह हेड आया है। तो जब हम सवाल बनाएंगे उसको क्या करेंगे हम देख लेंगे, ठीक है। तब तक में अभी थ्योरी पढ़ रहे हैं, इसमें एक ही सवाल लिखो, ठीक है, समझा। ऐसा सवाल बन सकता है और सवाल को पकड़ना है, सवाल किस हिसाब से बन सकता है, ठीक है। तीसरा सवाल देखो, तीसरा किस तरीका से सवाल पूछा सकता है, तो आपको कहेगा 3 सिक्का को उछालते, कितना, 3 सिक्का को, ठीक है। 3 सिक्का को एक साथ उछाला जाता है, उछाला जाता है। तो देखो अगर तुम 3 सिक्का को उछालेगा, कितना, हम तुमको एक फार्मूला बता देते, क्या जी फार्मूला, 100 सिक्का कहेगा तो कैसे निकालेंगे, समझा। नहीं, उसका जो फार्मूला है 2 के पावर n, कितना है, 2 के पावर n। जैसे एक सिक्का का कितना का, तो n के मान कितने रखेंगे, 1, कितने रखेंगे, 1, तो 2 पावर 1 कितने होगा, 2। तो देखो 2 को रिजल्ट निकाल निकला है। अगर कहेगा 2, कितना, 2 सिक्का उछाल रहे हैं, तो 2 का स्क्वायर, 4 को रिजल्ट है कि नहीं, देखो अंडे। उसके बाद कहेगा 3 सिक्का, कते 3, तो 2 के पावर 3 कते होता है, हाँ 8, कते होता है 8, मतलब एक रिजल्ट क्या को निकलेगा, 8 को। तो ध्यान समझो, 3 सिक्का क्या को, तो हो सकता है क्या चीज, तीनों में हेड हेड आ जाए, क्या जाए, हेड हेड, अंडे। हो सकता है कि तीनों में टेल टेल आ जाए, अंडे, क्या सकता है, तीनों। तो ध्यान समझो, हो सकता है कि 2 को में हेड आए, तीसरा में टेल आ जाए, समझे। हो सकता है कि 1 में हेड आए, 2 को में टेल आ जाए, समझा। हो सकता है कि पहले वाला में टेल टेल, तीसरा वाला में हेड आ जाए, उसके बाद टेल 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 हेड हेड आ जाए। ऐसा लिखा हुआ कहीं पे, नहीं लिखा हुआ। 1 2 3 4 5 6, 2 और बचा हुआ, एगो टेल हेड टेल हो सकता है, एगो हेड टेल हेड हो सकता है कि नहीं, और कुछ छुटा हुआ है नहीं, ठीक है। तो मिला जुला के हमको परिणाम निकला करते 8, समझा, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसमें सवाल कैसे पूछेगा, तो एगो सवाल पूछा गया है 2022 में, सवाल लिखो और बनाओ, इसको हम बताते हैं, ठीक है। तो देखो, तो एक सवाल हमारे पास है, ताकि 3 सिक्का को एक बार उछाला जाता है, तो कम से कम जो है 2 चीत आने की क्या प्रक्रिया होगा। तो ये सवाल 2020 में पूछा गया है। ऐसने सवाल है 2022 वाला, उसमें पूछा है कि कुल संभावना कितना है। तो 3 सिक्का को उछालेगा तो कुल संभावना कितने हैं, 8 को रहेगा, ठीक है। डायरेक्ट लिख देना 8 को, ठीक है। ये सब को लिख करके 8 लिख देना खाली, ठीक है। कुल संभावना कितने हैं, तो 8 को संभावना 8 को बन सकता है, ये पूछा है, ठीक है। इसमें क्या पूछा है, तो यही सब चीज लिखना, ठीक है। तो परिणाम क्या चीज, परिणाम। तो परिणाम में क्या सब देखो, हेड 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 और टेल टेल टेल, हेड हेड टेल, उसके बाद हेड टेल टेल, टेल टेल हेड, कॉमा टेल हेड हेड, टेल हेड टेल, उसके बाद हेड टेल हेड, ठीक है। देखो क्या कहा है, कहा कि से कम 2 चीत, कितना, 2 चीत। तो चीत कहेंगे तो हेड को, किसको कहते, भूल जाएगा तो लिख लो कहीं पे, चीत किसको कहेंगे, चीत कहेंगे हेड को, पट कहेंगे टेल को। तब देखो, तो यहाँ लिखो, कम से कम क्या चीज आने की प्रक्रिया, चित आने की प्रक्रिया, तो पी प्रोबेबिलिटी। अब देखो कम से कम चित मतलब कम से कम हेड होना चाहिए, क्या को, 2 को, सुन दे, क्या होना चाहिए, कम से कम 2 को। तो देखो आते 2 को हेड है कि नहीं है, कम से कम, अंडे आते 2 को हेड है, क्या हुआ, 2 को। उसके बाद देखो 2 को हेड आता है और 2 को आता है, क्या हुआ, अच्छा। तो पी प्रोबेबिलिटी बराबर क्या होता है, एन ई बटे एन एस। तो एन ई मतलब जरा निकाल रहे हैं, तो किसको निकाल रहे हैं, कम से कम 2 चीज
तो क्या को 4 को और टोटल करते हैं 8 को, तो 4 बटे आधी काट दो तो 1/2, तकर प्रक्ता कते हो जाएगा 1/2। इसको लिख लो उसके नीचे, ठीक है। सवाल जैसे भी पूछे जिसको कहेगा ऊपर उसको ऊपर रखना है और टोटल को क्या करना नीचे रखना, ठीक है। तो हम दूसरा देखते हैं सिक्का के बाद। इससे इतनी तरीका से सवाल बन सकता है और कोई सवाल नहीं बनेगा, ठीक है। इसी को घुमा फिरा के अलग अलग तरीका से दे सकता है, ठीक है। लेकिन 1 सिक्का 2 सिक्का 3 सिक्का 4 सिक्का ज़्यादा कभी भी ज़्यादा नहीं पूछता, ठीक है। इसको पहले लिख लो, आगे हम पढ़ते हैं। हमारे पास दूसरा है पासा से कौन कौन सा सवाल बन सकता है, ठीक है। पासा से, तो पासा क्या चीज़ है, जो आप छग्गी लूडो खेलते हैं, ठीक है। तो जो क्या करता है छग्गी होता है, क्या चीज़ छग्गी। तो छग्गी में देखा होगा किसी 6 तक लिखा रहता है, कहाँ तक 6 तक, ऐसा होता है छग्गी। इसमें जो होगा कहाँ तक लिखा रहता है 6 तक, समझे। तो पासा का क्या होगा देखो, तो एक पासा है, क्या है एक पासा को एक बार उछाला जाता है, उछाला जाता है। तो बताओ ये जो छग्गी है क्या है, छग्गी अंडे बोलो ना रे, छग्गी है। तो देखो तो इस छग्गी को उछालेंगे एक बार, क्या बार उछालेंगे एक। तो देखो इसका क्या आएगा परिणाम, क्या आएगा परिणाम, ठीक है। तो एक आ सकता है उछालेंगे तो 2 3 4 5 6 और कुछ नहीं आ सकता है कि नहीं। इससे सवाल पूछने का तरीका अलग अलग हो सकता है, समझ रहे। क्या पूछेगा, तो सवाल पूछेगा किसे, क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछेगा कि एक पासा को एक बार, क्या बार एक बार उछाला जाता है, उछाला जाता है। तो सम, हाँ वही बात हो, सम संख्या, क्या चीज सम संख्या आने की क्या प्रक्रिया होगा, सम संख्या प्रक्रिया क्या होगा। तो देखो पहले देखो यही सब चीज़ लिखो इसके नीचे में। तो एक पासा को उछालने पर, उछालने पर तो क्या सब आएगा परिणाम, बताओ परिणाम। तो परिणाम आएगा एक आ सकता है 2 3 4 5 6 इतने आ सकता है। कहा कि सम संख्या की प्रक्रिया क्या होगा, तो देखो तो सम संख्या आने की संख्या n e, समझे। तो बताओ इसमें सम संख्या क्या है, क्या एक सम संख्या है, एक सम संख्या है, इतना पूछे बता। 2 एक हुआ, 3 है सम संख्या, 4 है, 5 6 क्या को संख्या है 3 को, क्या को संख्या 1 2 और 3 को। तो नंबर क्या को पूरेगा 3 टा, कौन हाँ उसको तो देखो तो पी प्रोबेबिलिटी बराबर क्या आ जाएगा n e बटे एन एस। तो देखो तो एन ई कते हैं 3 और टोटल कते हैं 6, तो 3 दूना 6 तो 1/2, समझा। तो आधा चांस है कितना, आधा। तो हम उतना नहीं पढ़ाएंगे, जब हम सवाल पढ़ेंगे तो वहाँ पढ़ लेंगे, समझा। तो अभी हम थ्योरी पढ़ रहे हैं तो थ्योरी के हिसाब से अभी एक ही सवाल, ठीक है। सवाल पूछने का तरीका अलग अलग हो सकता है। विषम संख्या पूछ देगा कि 3 आने क्या प्रक्रिया है, तो जिसको कहेगा उसको गिन लेना है, ठीक है। हाँ पूछने का तरीका चेंज हो सकता है, जैसा भी पूछे जिसको कहेगा उसको ऊपर रखना है और टोटल को नीचे रखना, ठीक है। इसको लिख लो और समझो। आप पूछेगा कि अगर 2 पासा चले, क्या को पासा 2, ठीक है। तो एक पासा जल्दी नहीं पूछता है, क्या कि सब बना लेता है, समझ रहे। पूछेगा 2 पासा से, 2 पासा से थोड़ा सा कठिन सवाल बनता है, ठीक है। तो ध्यान समझो और सीखो। तो देखो तो क्या को पास आके 2 को पास आके, तो 2 पासा को एक साथ उछाला जाता है, समझे। तो देखो ध्यान से क्या को पासा है 2 को छक्की ना रहे। तो ध्यान समझो, या तो हो सकता है कि दोनों पे केक आ जाए, ना हो सकता है रहे। या तो हो सकता है कि एक टाप 1 आएगा दूसरा पर 2 आ जाएगा, या तो हो सकता है कि एक टाप 1 आएगा दूसरा पर 3 आ जाए, समझे।
हाँ बोलो अंडे, ऐसा हो सकता है, ठीक है। उसका देखो ऐसा हो सकता है किसे पहला पर 2 आ जाए, दूसर पर 1 आ जाए, पहला पर 2 आ जाए, दूसर पर 2 आ जाए, पहला पर 2, दूसर पर, ऐसे लिख दे, बोलो अंडे। नहीं लिखेंगे तो छोड़ देते हैं, मिटा देते हैं, ठीक है। उसका देखो ऐसा हो सकता है कि पहला पर 3 आ जाए, दूसर पर 1, ऐसा हो सकता है कि पहला पर 3, दूसर पर 2, ऐसे लिख देते हैं। फिर बोलो नहीं लिखना, छोड़ दे। देखो ऐसा हो सकता है किसे पहला पर चाहे दूसर पर 1, समझा। तो जब वह कहानी पढ़ रहे हैं तो क्या दिक्कत है, वह कहानी न रे, बोलो न रे, बोलो कहानी वही है कि चेंज है। अगर पहला पर 5 है, दूसर पर 1 आ सकता है, वही लिख रहे हैं, अलग तो नहीं लिख रहे हैं। 5 3 5 4 और 5 5 और 5 6, ऐसा हो सकता है कि पहला पे 1, दूसर पर, पहला पर 6, दूसर पर 1, पहला पर 6, दूसर पर 2, पहला पर 6, दूसर पर 3, पहला पर 6, दूसर पर 4, पहला पर 6, दूसर पर, पहला पर 6, दूसर पर, इतना आ सकता है और कुछ नहीं आ सकता, ठीक है, समझा। इसी सवाल कैसा बन सकता है भाई, अल्टर सवाल आता है, समझे। अल्टर क्या सवाल आएगा उसको देखो और सीखो। तो पासा में जब आप उछालिएगा है कि नहीं, तो आपको ये सब रिजल्ट दिखाई देगा, ठीक है। कहाँ, यहाँ दिख रहा है, इधर का, इधर ये वाला यहाँ जमा करना, ठीक है। तो देखो, तो जब पासा को उछाला जाएगा तो ये सब क्या करेगा, रिजल्ट आएगा, 1 1 आ सकता है, 1 2 आ सकता है, 1 3 आ सकता है, 1 4 1 5 1 6, ऐसे करके क्या करेगा, कुछ ना कुछ आएगा, ठीक है। इसे सवाल बनने का क्या चांस है, कैसे सवाल बना सकते, कैसे सवाल क्या करेगा बनेगा, ठीक है। सवाल कैसे पूछ सकता है, तो सवाल पूछेगा इससे जुड़ा हुआ, देखो कैसे पूछेगा। पहले पूछेगा किसे, कहेगा सेम नंबर आने की क्या प्रक्रिया होगा, क्या चीज, सेम नंबर के तो समान नंबर, समझते हैं, ठीक है। हाँ, तो समान नंबर आने की क्या प्रक्रिया है, तो सवाल लिख लो और बनाओ इसको, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, जब एक पासा को 2 पासा नहीं रहे, 1 पासा का, जब 2 पासा को एक साथ उछाला जाता है तो, समझा, समान संख्या आने की क्या प्रक्रिया होगा, समझा। तो देखो ध्यान से, 2 पासा को उछालेगा तो रिजल्ट ये सब आएगा, तो ये सबको फिर लिखना है यहाँ पे, समझा, ठीक है। तो लिखेंगे 2 पासा को एक साथ उछाला जाता है, तो ये टोटल का लिखेगा, ठीक है। तो टोटल जो परिणाम आएगा, परिणाम, तो टोटल कितने रिजल्ट आया है, कितने हमारे पास 36 रिजल्ट आया है, टोटल कितना आया 36, तो टोटल लिखेंगे। आप क्या करेंगे, अब हम बनाएंगे सवाल को, कैसे बनाना है, जो पूछा है, तो खाली पूरे चैप्टर में यही याद रखना है, जिसको पूछेगा उसको क्या करना है, ऊपर में रखना है, और टोटल को क्या करना है नीचे। तो सवाल क्या पूछा है, समान संख्या आने की प्रक्रिया, तब पे लिखो समान संख्या आने की प्रक्रिया, बहुत चैप्टर लीजिए यही, तो लिखेंगे समान संख्या की संख्या बटे कुल संख्या, तो अब इसमें देखो समान संख्या कते है, एक रंग का, ठीक है, तो एक एक यहाँ है, यहाँ पे है नहीं, इधर भी नहीं होगा, सीधा इस कोना से इस कोना क्या कर लो, ये लो, बल्कि अच्छा से लिखा जाता तो एक लाइन से मिलता, समझा, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 किधर गया, इधर 6, समझा। तो समान संख्या क्या हुआ है, 6 है कि नहीं, तो समान संख्या हुआ 6 गो, टोटल संख्या कहते हैं 36, तो 6 के तो 1 बटे कहते हैं, हम एक बार फिर कहते हैं, प्रक्रिया चैप्टर बहुत आसान है, सिर्फ तुमको इतना याद रखना है, जिसको कहेगा उसको ऊपर रखना है, लेकिन बात है किसे, जिसको कह रहा है उसको समझ में आना चाहिए कि क्या कह रहा है, समझा, ठीक है। ऐसे कहेगा किसे, सिर्फ सम संख्या आने की क्या प्रक्रिया होगा, क्या होगा, सिर्फ सम संख्या, सम संख्या मतलब
जो 2 से कटेगा क्या करेगा, सिर्फ 2 से कटना चाहिए। ठीक है, तो देखो, तो ऐसे नहीं पूछेगा, ऐसे देखो दोनों पर क्या जाए, ऐसे पूछेगा दोनों पर सम संख्या आने की क्या आवश्यकता होगा, ऐसे ऐसे में तब हिसाब को खोजना पड़ेगा, सम संख्या ककरों में को डालेगा तो हो जाएगा। तो क्या सवाल को चेंज किया कि जब 2 पासा को एक साथ उछाला जाता है तो दोनों पर सम संख्या, क्या चीज, दोनों पर सम संख्या आने की क्या आवश्यकता होगा। सवाल चेंज है, क्या चीज, तो अब खोजना है कि दोनों पर सम संख्या कहाँ कहाँ पे, क्या इस पर सम संख्या है, नहीं है, इस पर सम संख्या नहीं, इस पर सम संख्या है, एगो है कि नहीं है, लेकिन दोनों पर नहीं है, ये वाला नहीं होगा, इस पर भी ये वाला नहीं होगा, ये टोटल पूरा नहीं होगा, है कि नहीं है। तो देखो इस पर सम संख्या है लेकिन एक विषम संख्या, ये भी नहीं होगा, ये वाला हो जाएगा, उसके बाद ये भी नहीं होगा, ये वाला हो जाएगा, ये नहीं जाएगा, ये हो जाएगा, समझा। तो 1 2 और क्या गो 3 गो, इस लाइन में खोजो 4, ये नहीं होगा, ये तो पूरा नहीं होगा, 4 और क्या, ये 4 5 3 का मचा कैसे होगा, ठीक है। तो यहाँ क्या हुआ 3 4 5, ये पूरा नहीं होगा, 6 7 8, समझा। तो ऐसे ही बनेगा, तो यहाँ जो सब लिखेगा वही चीज जो यहाँ लिखा रहेगा, तो टोटल क्या होगा 8/36, समझा। काटेगा जाओ कटेगा कट जाएगा, ठीक है। तो जब हम सवाल बनाएंगे तो उसमें हम देख लेंगे किस प्रकार सवाल पूछा जाता है, लेकिन कॉन्सेप्ट यही है कि से जिसको कहेगा उसको ध्यान से सोचना है क्या कह रहा हो, अच्छा से पकड़ना उसको, ठीक है। और टोटल को क्या करना, नीचे रख देना, ठीक है। इसको लिख लो एक बार। तीसरा देखो हमारे पास क्या है, ताश का, किसका, ताश का। तो ताश तो सभी खेला होगा, है कि ना, है नहीं खेला है, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं खेला, लेकिन जानता है ताश होता है, जानता है कि नहीं जानता है, ठीक है। तो देखो ये ताश होता है, क्या चीज, ताश। तो ताश में अगर तुम सब पत्ता को गिनेगा, समझा रे, क्या चीज, सब पत्ता गिनेगा तो क्या पता होगा, 52, समझा, ठीक है। क्या होगा रे, टोटल तक पत्ता क्या गो 52 को, लेकिन हम देखा हुआ कि सब रंग का पत्ता होता है कि ना, हाँ ठीक है। तो ताश से बस एक ही प्रकार के, ताश से सिर्फ एक ही प्रकार के सवाल पूछा जाता है, समझा, सिर्फ ताश, इसी में अलग अलग सवाल को बनाएगा, ठीक है। तो देखो पहले तुमको इतना याद रखना है कि कुल पत्ता कहते हैं, कुल पत्ता की संख्या कहते हैं 52, टोटल ताश के पत्ता कितना है 52, समझा। इस 52 को में से 4 भाग में पत्ता बटा हुआ रहता है, समझा रे, 52 में क्या को 4 भाग में, मतलब कि 4 प्रकार के पत्ता होता है उसमें, होता है समझा, 4 प्रकार के। तो देखो ध्यान से 4 प्रकार का कौन कौन होता है, देख रहे हैं रे, पहला प्रकार, दूसरा और तीसरा और चौथा, ठीक है। तो एक होता है कालापन, क्या चीज, कालापन, समझा। कालापन जो देखेगा तो कालापन इस तरीका का होता है, समझा, कालापन कैसा रहेगा, इस तरीका का। तो कालापन क्या करेगा, ये टोटल के टोटल 13 को पत्ता रहता है, समझा रे, कालापन क्या को 13। उसके बाद होता है लालपन, क्या चीज, लालपन। तो लालपन क्या होता है, ये भी 13 को होगा, तो ऐसा जो है, ऐसा दिल, सीधा दिल, सीधा दिल नहीं रे, ऐसा रहेगा दिल जैसा, है कि नहीं, ऐसा दिल होता नहीं है, होता है ऐसा दिल, तुमको हृदय पर है कि नहीं। तो उसके बाद देखो, हाँ तो देखो एक होता है ठिकरी, क्या चीज, ठिकरी अंडे, ठिकरी, इसके दूसरे भाषा में ईंट कहते हैं, क्या कहते हैं, ईंट का। तो ईंट का जो होगा ये भी 13 होगा, और ये इस तरीका से होता है, समझा। उसके बाद होता है चिड़िया, क्या चीज, चिड़िया, चिड़िया का तो चिड़ी लिखल रहता है, क्या रहता है, चिड़ी, इधर से किधर से देखो तो इधर से, तो ये चिड़ी हुआ, ये भी होगा 13 को। तो देखो
कालापन की दूसरा नाम क्या है? हुकुम एंडे। तो इसका दूसरा नाम लिख लो हुकुम। हुकुम ऐसे लिखा हुआ हुकुम। इससे सवाल अच्छा खासा पूछा जाता, ध्यान से समझो। तो पहले हम क्या बात समझे कि टोटल पत्ता जो है 52 को रहेगा। उस 52 को में से 4 प्रकार के क्या होता है पत्ता, ठीक है, अब बताते हैं। तो टोटल 4 प्रकार के पत्ता, एगो कालापन, एगो लालपन, एगो ठिकरी जिसको ईट कहते हैं, एगो चिड़िया। तो टोटल रंग 2 रंग का होता है, समझा, एगो लाल एगो काला, ठीक है। तो रंग के आधार पर क्या को 2टा, ठीक है। तो आप ध्यान समझो, ये जो कालापन होगा, क्या चीज कालापन, तो कालापन का यह रहेगा फिगर उसमें। तो कालापन आपको फिगर ऐसा मिलेगा और 1 से लेकर के इसमें लिखा रहेगा 2 से 10 तक। कहाँ से? 2 से लेकर के 10 तक। तो क्या को पता हुआ? टोटल 9 को पता हुआ कि नहीं हुआ? देखो 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो टोटल क्या पता हुआ इसमें? 9। आप बोलेगा है तो तेरे को लालपन है कि नहीं है? क्या को लालपन है? तेरे को, समझा। अब ये जो 4 को बचा हुआ, क्या को 4 को, तो ये 4 को पत्ता का नाम बता रहे हैं, सब में 4 को पत्ता होता है, समझा, ठीक है। तो देखो ध्यान से, इसमें भी होगा नंबर वाला 2 से लेकर के 10 तक, तो टोटल क्या होगा 9 को। इसमें भी होगा 2 से लेकर के 10 तक, टोटल क्या को 9 को। इसमें भी 2 से लेकर के 10 तक, टोटल क्या को 9, समझा। अब 4 को पत्ता सब में बचा हुआ है, तो 4 को पत्ता देखो कैसा होता है, ठीक है। तो ध्यान समझो, 4 को होता है इक्का, क्या चीज इक्का पर ए लिखल रहेगा, ठीक है। 4 को रहेगा, 4 को बादशाह, बादशाह क्या लिखा रहेगा? के मतलब राजा, ठीक है। 4 को रहेगा बेगम, ये क्यों मतलब रानी, ठीक है। 4 को रहेगा गुलाम, क्या जी गुलाम, गुलाम मतलब जी गुलाम है, गुलाम को क्या कहते हैं पता नहीं, देखो। तो ध्यान से समझो, 4 को इक्का है, 4 को बादशाह है, 4 को बेगम, 4 को गुलाम, ठीक है। अब ध्यान समझो, बादशाह बेगम गुलाम, क्या चीज बादशाह बेगम और गुलाम, ये तीनों पर फोटो बना रहता है, समझा। ये तीनों क्या रहेगा? फोटो बना रहेगा। तो ये सब को फेस कार्ड कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम नोट में लिख देते हैं NOT नोट। बादशाह, बादशाह बेगम गुलाम को फेस कार्ड, फेस मतलब फोटो वाला, अरे फोटो वाला कार्ड कहा जाता है, कहा जाता है, ठीक है। तो देखो, तो पूछेगा परीक्षा में फेस कार्ड की कुल संख्या कितनी होती है बताओ? हाँ 12, कितना? तो उसके बाद हमने क्या बताया तुमको, रंग वाला कार्ड नहीं लिखे हैं, नहीं लिखे हैं, तो नोट में इसको भी लिख लो, रंग के आधार पर, आधार पर ताश के भाग, क्या चीज ताश, ताश के भाग। तो 2 होता है, एक लाल और एक काला, समझा, ठीक है। अब देखो इसे सवाल कैसे कैसे बन सकता है। तो क्या पूछेगा तुमसे, तुमसे कहेगा एक ताश को अच्छी तरीक़ा से फेंटी जाती है, फेंटी समझता है ना, हाँ मिलाया जाता है। एक ताश को अच्छी तरीक़ा से फेंटी जाती है, ठीक है। तो उसमें काला पान की परखता ज्ञात करें, समझा। तो देखो ध्यान से, क्वेश्चन क्या कहा, एक ताश को अच्छी तरह से
फेंटी जाती है, फेंटी जाती है, ठीक है। तो कालापन, क्या चीज? कालापन आने की क्या प्रक्रिया है? क्या प्रक्रिया, समझा? तो देखो, एक ताश है तो मतलब पूरा ताश हुआ, समझा? या कहेगा एक ताश की गड्डी कहेगा तभी क्या होगा? पूरा ताश, ठीक है। तो टोटल कुल परिणाम कहते हैं, कुल परि मतलब कुल पत्ता 52 को। अब कालापन आने की प्रक्रिया ज्ञात कर लो। कालापन आने की प्रक्रिया, तो देखो यहाँ क्या लिखेंगे? कालापन आने की संख्या अब बटे कुल संख्या, कुल पत्ते की संख्या। तो कालापन क्या को है? टोटल 13 को, और टोटल कहते हैं 52। तो 13 चौके 52, 1 बटे, समझा? तो इससे जुड़े और सब सवाल को देखेंगे जब हम सवाल हल करेंगे, ठीक है। तो मतलब जे पूछेगा क्या करना, उसको आराम से देखना है, उसको ऊपर रखना है, टोटल को नीचे रखना है, ठीक है। इसको लिख लो, इसके बाद हम आगे देखते हैं क्या हाल चाल इसका। देखो हमारे पास लास्ट है चौथा। चौथा क्या है? गेंद, ठीक है। इस गेंद से सवाल कैसे पूछा जाएगा? तो गेंद का कोई थ्योरी नहीं होता है, समझा? क्या चीज? गेंद का कोई थ्योरी नहीं होता, तब भी देख लो बनाना है कैसा, ठीक है। तो कहेगा किसे एक थैला रहेगा, क्या रहेगा? थैला, समझता है? क्या चीज? एक बैग रहेगा, क्या रहेगा? बैग, ठीक है। तो ये बैग है, इस बैग में बहुत प्रकार के क्या है? गेंद, ठीक है। बहुत प्रकार के नहीं, अलग रंग का, क्या चीज? अलग अलग रंग का, ठीक है। तो अलग अलग रंग का बैग क्या रहेगा? गेंद रहेगा। तो देखो इसमें अलग अलग रंग का गेंद है, ऐसे करके हम निकाल लिए, क्या किए? हाँ जा रहा है, नहीं जा रहा, ऐसे करके क्या किए? इसको हम यहाँ से बिना देखे ऐसे कर निकाल लिए। तो कहेगा बताओ पीली गेंद क्या आया, समझा? ये नहीं पूछेगा क्या होगा, या कहेगा पीली गेंद होने की प्रक्रिया ज्ञात करें, लाल गेंद होने की प्रक्रिया ज्ञात करें, समझे? तो खाली बस इतनी ही याद रखना है, जितना उसमें कहेगा उतना, हाँ जिसको कहेगा उसको ऊपर रखना है, टोटल को नीचे। और इस सवाल में कुछ नहीं है, बस एक फार्मूला है इसमें बस, ठीक है। तो देखो सवाल क्या पूछेगा, तो ध्यान देखो, एक सवाल लिखो, लिखो इसको पहले लिख लो, नहीं इसमें है कुछ कहाँ लिखेगा? 4 नंबर में लिख दो गेंद, और क्वेश्चन नंबर 1 लिख लो, ठीक है। एक थैला में 3 लाल गेंद और 5 काली गेंद है। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छा निकाला जाता है, इसकी प्रक्रिया क्या होगी? आगे की लाल गेंद हो, क्या हो? कि लाल गेंद हो। तो ये सवाल 2016 में पूछा गया है, समझा? तो सवाल को देखो बनाते हैं, ठीक है। तो सवाल में कहा कैसे, एक थैला है, तो थैला में जो लाल गेंद है, क्या कहा है? लाल गेंद क्या कह रहे हैं? 3 गो लाल गेंद है, और उसके बाद काली कितना है? 5 गो। तो बताओ टोटल गेंद कितना है? कुल गेंद की संख्या कितने होगा? 8, ठीक है। हम क्या निकालने, उसमें क्या कहा? लाल गेंद होने की प्रक्रिया, वही ने क्या चीज? प्रक्रिया। तो यहाँ पे लिख सकता है लाल गेंद होने की संख्या, या इसमें घटना भी लिख सकता है, ठीक है। बट कुल गेंद की संख्या, कुल गेंद की संख्या लिखा हुआ यहाँ पे, ठीक है, नहीं दिखता होगा। तो लाल गेंद की संख्या क्या है?
3 को तो 3, और कुल ज्ञान की संख्या तो 3 बटे कितने हो गया 8 है। ठीक है, समझा? इसको लिखो न लिया। देखो क्या कहते, तो देखो, तो ये जो था अध्याय 15 है कि ना, है बहुत ही आसान है कि ना। जब हम इसको ऑब्जेक्टिव देखेंगे तभी सवाल को देखेंगे, जब इसके हम सब्जेक्टिव को देखेंगे तभी क्या करेंगे सवाल को देखेंगे, और जब हम इसको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे तभी क्या करेंगे सवाल को देखेंगे। ठीक है, तो सवाल किसको हल करना है, जहाँ प्रॉब्लम होगा हमको नहीं लगता है कोई प्रॉब्लम होगा, कुछ थोड़ा मोड़ा 10% दिक्कत हो सकता है बनाने में। खाली इतना याद रखना है कि जिसको कहेगा उसको ऊपर रखना है, टोटल को नीचे रखना है। ऑब्जेक्टिव कैसे हल होगा हमने इसको भी क्या किया बता दिया है। ठीक है, तो ये जो भाग 1 था, भाग 1 यहीं तक रहेगा। ठीक है, क्योंकि बहुत लंबा हो चुका है। ठीक है, तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और जय हिंद जय भारत, थैंक यू।